हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग स्टेडियम को कवर करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से फेमस स्टेडियम है और कौन से खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे और उसके बाद वर्ल्ड के भी फेमस स्टेडियम्स के बारे में जानेंगे और किस खेल से संबंध रखता है इसके बारे में भी जानेंगे। जैसे आने वाले समय में अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि मैचिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर स्टेटमेंट दे दिया गया, पॉइंट 1 2 3 ऐसे करके ओनली 1 ओनली 2 1 एंड 2 बोथ ऐसे भी रहते हैं क्वेश्चन। तो अगर हम लोग इसके बारे में जान रहे होंगे कि कौन से खेल से संबंधित है और कौन से देश में है या कौन से राज्य में, अगर इंडिया का देखा जाए तो कौन से राज्य में है, वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो कौन से देश में है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग हर एक पॉइंट को देख लिया करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज मतलब ऐसा है कि पढ़ लेंगे तो नुकसान करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम जरूर देगा। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं तो वो फ्रूटफुल होगा ही होगा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं स्टेडियम के बारे में। जैसे स्टेडियम इन इंडिया तो हो गया युवा भारती स्टेडियम, तो किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंध रखता है, जो है कोलकाता में। ठीक है, अब हम लोग दूसरे स्टेडियम को देखते हैं, नेताजी स्टेडियम। ठीक है, याद रखेंगे, एक दो बार सुनेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, नेताजी स्टेडियम फुटबॉल के लिए जाना जाता है और कहाँ है? कोलकाता में। याद रखेंगे, नेताजी स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। उसके बाद कॉरपोरेशन स्टेडियम, ये कहाँ किस चीज से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंध रखता है और कहाँ है? कोलकाता में। उसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो इंडोर गेम के लिए जाना जाता है, जो कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में है, जो इंडोर गेम के लिए जाना जाता है। शिवाजी स्टेडियम हॉकी के लिए जाना जाता है, जो कहाँ है? दिल्ली में ही है। हॉकी के लिए कौन सा फेमस? शिवाजी स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला, जो अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से अब जाना जाता है, अरुण जेटली के निधन के बाद इसका नाम फिरोज शाह कोटला का नाम, स्टेडियम का नाम क्या रख दिया? अरुण जेटली स्टेडियम, जो क्रिकेट से संबंधित है, जो कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ है? दिल्ली में। उसके बाद हम लोग देखते हैं अंबेडकर स्टेडियम। अंबेडकर स्टेडियम हो गया, फुटबॉल से संबंधित है, जो कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में, जो कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। अब जैसे आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि आप लोग जो है टॉपिक को कमेंट में बताइए। आप लोग पढ़ाई के प्रति कंसस रहिए, मतलब इंटरेस्ट लीजिए, तो आप लोगों को कोई भी चीज बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको आज, अगर देखिए जैसे आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस कर रहे हैं तो कोई एक सब्जेक्ट को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको सारे सब्जेक्ट को में इंटरेस्ट जगाना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ लिए तो आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, नहीं है इंटरेस्ट, लेकिन हम लोग तैयारी किस लिए कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? हम किस उद्देश्य से किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? तो उस तरह से हम लोगों को सारे सब्जेक्ट्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना भी होगा और कंसस भी रहना होगा। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति हम लोगों में होनी चाहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो है स्मार्ट स्टडी कीजिए और एक एक चीज को डीप स्टडी कीजिए। एक एक चीज के बारे में जानकारी रखिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक चीज के बारे में ज्यादा जान लेंगे तो कुछ खराबी करेगा, वो आप लोगों के लिए आगे चल के फायदा ही करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट। जैसे हम लोग अगर देखें कि चलिए हम लोग देखते हैं नेशनल स्टेडियम, जो किससे संबंधित है? हॉकी से। जो कहाँ है? नेशनल, राष्ट्रीय, ये समझ सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे अपने दिमाग में कोई भी पॉइंट लाइए तो उसको किसी चीज से रिलेट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ाई से ही रिलेट करें। आप कोई भी चीज, आप जो कभी घटना कुछ घटी या कोई भी चीज आसपास देख रहे हैं तो उससे भी उसको रिलेट कर सकते हैं और उससे याद रख सकते हैं। क्योंकि याद रखना है तो हम कैसे भी रखें, वो मेरी मर्जी है, वो आप अपने तरीके को यहाँ बता सकते हैं। जैसे नेशनल स्टेडियम, नेशनल आ गया, हर चीज राष्ट्रीय। तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश की राजधानी भी नई दिल्ली में है, तो याद रखेंगे नेशनल स्टेडियम। हॉकी से संबंधित है, कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, अब ब्रेबॉर्न स्टेडियम, ये कहाँ है? क्रिकेट से संबंधित है, ये कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, और ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो क्रिकेट से संबंधित है, जो कहाँ है? कानपुर में। ठीक है,
ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, कहाँ है, कानपुर में। और बारावती स्टेडियम जो क्रिकेट से संबंध रखता है, जो कहाँ है, कटक में, ठीक है, कटक में है बारावती स्टेडियम, जो किस चीज से संबंध रखता है, क्रिकेट से। कीनन स्टेडियम जो क्रिकेट से संबंधित है, कहाँ है, जमशेदपुर में। कीनन स्टेडियम कहाँ है, जमशेदपुर में, जो किस चीज से संबंध रखता है, क्रिकेट से। ईडन गार्डन क्रिकेट से संबंधित है, जो कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। अब हम लोग जैसे नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं कि कौन से खेल में कितने हैं, जैसे क्रिकेट में 11 हुए, या फिर और भी हम लोग देखेंगे कबड्डी में भी 11 हुए, तो वैसे वैसे उसके बारे में भी अगर आप लोग जानना चाहें तो वो भी मैं डिस्कस कर दूंगी। अभी फिलहाल हम लोग स्टेडियम के बारे में देखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के स्टेडियम को भी कवर करना है। और आप लोग अगर कंसस हैं पढ़ाई के प्रति तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ क्लासेस को कंटिन्यू करने की और जो जो टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है उसको लाने की। बट आप लोग भी इसमें, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग बताएं कि और आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम है या कौन सा टॉपिक आप लोगों को कवर करवाना है, तो उस तरह से मैं उस टॉपिक को भी लेकर आने की कोशिश करूंगी। और देखिए जो भी आप लोगों को डाउट रहे वो भी आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए, ईडन गार्डन जो क्रिकेट से संबंधित है, कहाँ है, मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम ये भी क्रिकेट से संबंधित है, कहाँ है, मुंबई में। सवाई मानसिंह स्टेडियम यह भी क्रिकेट से संबंध रखता है, कहाँ है, जयपुर में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो किस चीज से संबंधित है, एथलेटिक्स से संबंधित है, जो नई दिल्ली में है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में जो एथलेटिक्स से संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग एक देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, जिसको मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ये कहाँ है, ये अहमदाबाद में। और इसका वर्तमान नाम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए हम लोग वर्ल्ड के कुछ फेमस स्टेडियम के बारे में देखेंगे, ठीक है, और कौन से देश में है और कौन से खेल से संबंध रखता है। चलिए अब हम लोग वर्ल्ड के स्टेडियम के बारे में देखते हैं। जैसे कोरेस्ट हिल जो टेनिस से संबंध रखता है, कहाँ है, न्यूयॉर्क में। कोरेस्ट हिल स्टेडियम जो है कौन से खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, और ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे वेम्बले स्टेडियम जो फुटबॉल से संबंधित है, तो कहाँ है, लंदन में है, ठीक है। अब है टिबेकहम स्टेडियम तो रग्बी से संबंध रखता है, जो कहाँ है, इंग्लैंड में। उसके बाद टेंट ब्रिज जो क्रिकेट से संबंध रखता है, ये कहाँ है, इंग्लैंड में। तो और उसके बाद देखेंगे जैसे टेंट ब्रिज क्रिकेट से संबंधित है, इंग्लैंड में, तो याद रखेंगे। तो क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है किस देश में है, तो उसको भी हम लोग मैच द फॉलोइंग आया या फिर वन लाइनर टाइप का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर हम लोगों को, क्योंकि ये सब पॉइंट जो है ना, ये कहीं भी आपको मतलब याद ही करना पड़ेगा, चाहे आप उसको रट करके याद करें या फिर सुन करके याद करें। रटने से क्या होता है कि आपका मिस हो सकता है, इधर का उधर चला जाए। लेकिन क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा बार या बोल करके पढ़ेंगे, तो आपको वो दिमाग में रहेगा। क्योंकि बोलने से क्या होता है कि बोले तो एक बार मेरे मुंह से भी वो प्रैक्टिस हुआ और एक बार मेरे कान को भी वो सुनाई दिया, तो डबल प्रैक्टिस एक बार में होता है बोलने से, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यांकी स्टेडियम। यांकी स्टेडियम बॉक्सिंग से रिलेटेड है, तो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अब हेडिंग्ले स्टेडियम कहाँ है, क्रिकेट से संबंधित है और ब्रिटेन में है, ठीक है। और ब्लैक हिथ जो किससे संबंध रखता है, रग्बी से, तो कहाँ है, लंदन में, ठीक है। ब्लैक हिथ कहाँ है, लंदन में है, रग्बी से संबंधित। पर्थ स्टेडियम जो क्रिकेट से संबंधित है, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इसके बारे में भी देखेंगे, जैसे कुछ कुछ स्टेडियम का नाम ऐसा होगा ना कि देश के शहर के नाम से रिलेटेड हो, ठीक है। तो शहर का नाम, अगर आपको उस देश के शहर का नाम याद है तो आप तुरंत रिलेट कर पाएंगे कि वो किस देश से संबंधित होगा। अब हम लोग देखते हैं ब्रिस्बेन स्टेडियम जो क्रिकेट से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में। सैंडी लॉज जो गोल्फ से संबंधित है, स्कॉटलैंड में।
सैंडी लॉज गोल्फ से संबंधित है, जो कहाँ है, स्कॉटलैंड में। के बाद ब्रुकलिन स्टेडियम जो पोलो से संबंधित है, कहाँ है, इंग्लैंड में। के बाद हर्लिंघम स्टेडियम पोलो से संबंध रखता है, कहाँ है, इंग्लैंड में। के बाद एंट्री जो घुड़दौड़ के लिए है, जो कहाँ है, इंग्लैंड में। तो हॉर्स राइडिंग के लिए कौन सा है, एंट्री, जो कहाँ है, इंग्लैंड में। पटनी मार्ट लेक नौका दौड़ के लिए कहाँ है, इंग्लैंड में। ठीक है, नौका दौड़ से संबंधित है पटनी मार्ट लेक, जो कहाँ है, इंग्लैंड में। ब्रुकलैंड फुटबॉल से संबंध रखता है, जो कहाँ है, इंग्लैंड में। के बाद विंबलडन जो लॉन टेनिस से संबंध रखता है, जो कहाँ है, लंदन में। ठीक है, ये कहाँ है, लंदन में, लॉन टेनिस से संबंधित है विंबलडन। ओके, अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड्स। लॉर्ड्स क्रिकेट के लिए जो बहुत फेमस है ब्रिटेन में। कुछ कुछ आप लोगों को याद भी होगा पहले से। जैसे बहुत लोग क्रिकेट में रुचि लेते हैं, तो उन लोगों को ज्यादातर स्टेडियम के बारे में पता ही होगा। तो आप लोग जो स्टेडियम आप लोगों के लिए नया है, जैसे बहुत लोग क्रिकेट में तो रुचि लेते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, गोल्फ हो गया, उन सब के स्टेडियम के बारे में भी हम लोग अगर देख लें तो कोई भी क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं है। क्योंकि हम लोग अगर इस तरह से पढ़ाई करेंगे, हर चीज को कवर कर ले, तो कुछ बच ही नहीं जाएगा, और फिर एग्जाम का डर भी नहीं रहेगा कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लॉर्ड्स क्रिकेट से संबंधित है, कहाँ है, ब्रिटेन में। उसके बाद नेक्स्ट ओवल जो क्रिकेट से संबंधित है, कहाँ है, ब्रिटेन में ही है। और उसके बाद लीड्स, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, जो कहाँ है, ब्रिटेन में। इप्सम, इप्सम डर्बी रेस से संबंधित है, ये कहाँ है, ब्रिटेन में ही है। और उसके बाद सिडनी स्टेडियम जो ऑस्ट्रेलिया में है, क्रिकेट से संबंधित है। जैसा कि मैंने कहा कि देश के शहर के नाम पे, फेमस सिटीज के नाम पे अगर हो, तो आप उससे ही उसको रिलेट कर सकते हैं। सिडनी स्टेडियम जो क्रिकेट से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया में है। के बाद हेनरी स्टेडियम जो नौका दौड़ से संबंधित है, कहाँ है, इंग्लैंड में। मेडिसन स्क्वायर जो बॉक्सिंग से संबंधित है, जो कहाँ है, अमेरिका में। मेडिसन स्क्वायर किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से, जो अमेरिका में है। गद्दाफी स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, कहाँ, लाहौर में। और बंग बंधु स्टेडियम जो क्रिकेट से संबंधित है, कहाँ है, बांग्लादेश में, बंग बंधु। ठीक है, अब ये देखेंगे। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बंग बंधु के नाम से किनको जाना जाता है। ठीक है, उससे आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये कौन से देश से संबंध रखता होगा स्टेडियम। तो बंग बंधु स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, जो बांग्लादेश में है। ठीक है, आज हम लोग वर्ल्ड के और इंडिया के फेमस स्टेडियम के बारे में देखे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।